निर्मित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे मुंबई के चेंबूर में एक घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आग इतनी तेज फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जिस वक्त घर में आग लगी सभी लोग सो रहे थे। बड़ी जानकारी है मुंबई से। मुंबई के चेंबूर में एक घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है और आग इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और जिस वक्त घर में आग लगी सभी लोग सो रहे थे और 5 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई। बहुत ही दुखद, दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम मुंबई के चेंबूर से सामने आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। आप ये देखिए, हादसा हुआ है और इस हादसे में घर में जब आग लगी तो देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई है। तकरीबन सुबह 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है और इतनी तेजी से आग पूरे घर में फैल गई कि यहाँ पर जो लोग सो रहे थे उनको भागने का मौका ही नहीं मिला। 5 लोगों की जलने से मौत हो गई। भोपाल से खबर है जहां पर 3 साल की मासूम से छेड़खानी का मामला सामने आया। जाती मामले में 360 पेज का चालान पेश किया गया। प्राइवेट स्कूल में हुई थी मासूम से छेड़खानी, जहां पीड़ित बच्ची आरोपी को डैडी अंकल कहकर पुकारती थी। आरोपी पहले भी बच्ची को गलत नियत से कर चुका था टच। एफआईआर से 6 से 7 दिन पहले ही गलत नियत से किया था टच। चालान में आरोपी का एक बालिया बयान भी शामिल है। 14 अक्टूबर को मामले में आरोपी की अगली पेशी होने वाली। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां 3 साल की मासूम से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जाती मामले में 360 पेज का चालान पेश कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल में मासूम के साथ छेड़खानी हुई थी। दरअसल पीड़ित बच्ची आरोपी को डैडी अंकल कहकर पुकारती थी और आरोपी पहले भी बच्ची को गलत नियत से टच कर चुका था। एफआईआर से 6-7 दिन पहले भी गलत नियत से किया था टच। चालान में आरोपी का इकबालिया बयान भी सामने आया है। 14 अक्टूबर को मामले में आरोपी की अगली पेशी होने वाली है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है। पहले भी गलत नियत से टच कर चुका था, पूरा मामला बताइए। देखिए, कुछ दिनों पहले जो राजधानी भोपाल के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसी मामले में जो चार्जशीट है वो पेश की गई है। पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर बनाई गई थी और डीसीपी स्तर के अधिकारी इस पूरी जो एसआईटी की टीम है उसको लीड कर रहे थे। 360 पन्नों की जो चार्जशीट है वो पुलिस के द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो आरोपी है उसका इकबालिया जुर्म यानी कि मेमोरेंडम जो है वो भी प्रस्तुत किया गया है। और इसके अलावा तमाम उन बातों का उल्लेख है जिस तरीके से आरोपी बच्ची को लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहा था। बैड टच जो है वो लगातार किए जाते थे और जो मासूम बच्ची है वो आरोपी को डैडी अंकल कहकर बुलाती थी और उसी ने इस पूरे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था। अब इस पूरे मामले में 14 अक्टूबर को आरोपी की अगली पेशी होगी और चार्जशीट पेश होने के बाद तमाम तथ्य जो है पुलिस की ओर से रखे गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो अब कोर्ट के सामने है। तो जल्द ही इस पूरे मामले में कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है और जो आरोपी है उसके खिलाफ जो विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई है, जो सजा है वो सुनाई जा सकती है। क्योंकि पुलिस ने कहा था कि इस पूरे मामले को हम लोग बहुत ही तत्परता के साथ ले रहे हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई कराने के और तुरंत जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की पूरी कोशिश होगी। बहरहाल चार्जशीट जो है वो दायर की जा चुकी है। अब देखना होगा कि अगली पेशी जो 14 अक्टूबर को होने जा रही है उसमें कोर्ट क्या कुछ निर्णय देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब 14 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई होगी उसमें देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आप लगातार वासु बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर भोपाल से ही है, जहां पर 16 साल से कैद से महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। महिला के परिजनों का आरोप है कि 2008 से मायके वालों ने उसे कैद कर रखा था और किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था और उसके बेटे साथ ही बेटी को कहीं दूर भेज दिया गया। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर 16 साल से कैद से महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया। महिला के परिजनों का आरोप है कि 2008 से मायके वालों ने उसे कैद कर रखा था और किसी से भी मिलने नहीं देते थे और अब पुलिस ने महिला का रेस्क्यू कर लिया है।
तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार क्यों महिला को इस तरीके से कैद किया गया था। संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, 16 साल से महिला, जिसका आरोप है कि उस महिला को 16 साल से उसके मायके वालों ने कैद कर रखा था, क्यों कैद किया हुआ था, क्या है ये पूरा घटना? बिल्कुल, देखिए सनसनीखेज मामला जो है वो भोपाल के जहांगीराबाद थाना इलाके का है। जो महिला के परिवारजन हैं, मायके पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने थाने में उपस्थित होकर ये शिकायत दर्ज कराई थी कि जो ससुराल पक्ष है वो लगातार महिला से मिलने नहीं दे रहा है, महिला को कैद करके रखा हुआ है। 2006 में जो पीड़िता है उसकी शादी भोपाल के बरखेड़ी इलाके स्थित एक परिवार में हुई थी और 2008 के बाद से लगातार महिला को अपने परिवार से दूर रखने का काम जो है वो ससुराल पक्ष के द्वारा किया गया, जिस तरीके के आरोप इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं। बहरहाल जो पड़ोसी हैं उन्होंने महिला के परिवारजनों को इस बात की जानकारी दी कि आपकी जो बेटी है, जो पुत्री है, उसको लगातार यहाँ पे परेशान किया जा रहा है और उसकी हालत भी जो है वो काफ़ी ख़राब है। और उसके बाद जब ये जानकारी मायके वालों को मिली तो फिर महिला थाने में जो परिवार वाले हैं वो पहुँचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इसके तुरंत बाद एक टीम का गठन किया गया जिसमें महिला थाने का बल और जहांगीराबाद थाने का बल, दोनों ही थानों के जो टीआई हैं वो भी इस पूरी टीम में शामिल रहे और मौके पर पहुंचे। वहां पे जाके महिला का रेस्क्यू किया गया। जब महिला तक पुलिस पहुंची तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जिस तरीके से तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। तो तुरंत पहले तो महिला को मेडिकल जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई। फिलहाल जो महिला का इलाज है वो भी जारी है और इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर तमाम जो महिला के बयान होंगे, उसके परिवारजनों के बयान होंगे, उसके आधार पर जो पुलिस है वो आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। ससुराल पक्ष वालों को और जिन लोगों पर महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की बात जो है वो पुलिस कहती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से महिला का रेस्क्यू किया जा चुका है और आप लगातार जुड़े रहिएगा वासु। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की 506 वेस वर्कशॉप में बोफोर्स तोप का क्रेडिल गिरने से कर्मचारी की मौत हो गई। घायल हालत में कर्मचारी को शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती किया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। क्रेडिल का वजन करीब 2 टन होता है। वर्कशॉप में सेना की गनों, तोपों की रिपेयरिंग की जाती है। मौत की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में साथी कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि क्रेडिल को क्रेन से उठाया जाता है और इसे हाथ से अलग कर कर्मचारी ऐश्वर्य को अस्पताल लेकर आए। देखिए, बहुत ही दुखद ये पूरी घटना सामने आ रही है जबलपुर से, जहां 506 बेस वर्कशॉप में बोफोर्स तोप का क्रेडिल गिरने की वजह से कर्मचारी की मौत हो गई है। घायल हालत में कर्मचारी को शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती किया गया, उनकी मौत हो गई। क्रेडिल का वजन तकरीबन 2 टन होता है और वर्कशॉप में सेना की गनों, तोपों की रिपेयरिंग की जाती है। मौत की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में साथी कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे। भोपाल से खबर है, जहां पर मिशन उपचुनाव में जुटी कांग्रेस। 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने समिति बना ली है। विजयपुर और बुधनी को लेकर 2 कमेटी का ऐलान किया गया है, जहां पर विजयपुर सीट के लिए अशोक सिंह का संयोजक, बुधनी सीट के लिए अरुण यादव संयोजक बनाए गए हैं। जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह यादव, नीतू सिकरवार बनाए गए हैं कमेटी के सदस्य। पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा और शैलेंद्र पटेल नाम सामने आए हैं, कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में तालमेल बनाने का काम करेगी कमेटी। समिति बूथ कमेटी की करेगी समीक्षा, सही वर्किंग नहीं होने पर होगी कार्रवाई। कमेटी मंडल और बूथ से निरंतर संपर्क में रहेगी और जमीनी रिपोर्ट भी लेगी। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां मिशन उपचुनाव में इस वक्त कांग्रेस जुट गई है। तो आप ये देखिए कि 2 सीटों उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने समिति बना ली है। विजयपुर और विधनी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और इस दौरान 2 कमेटी का गठन किया गया है। विजयपुर सीट के लिए अशोक सिंह संयोजक बनाए गए हैं, बुधनी के लिए अरुण यादव संयोजक बनाए गए हैं और जयवर्धन सिंह, लखन सिंह यादव, नीतू सिकरवार बनाए गए हैं कमेटी के सदस्य। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव और इसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है।
निश्चित तौर पर देखिए 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, बुधनी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, और विजयपुर जहां पर रामनिवास रावत जहां से कांग्रेस के विधायक थे लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी में चले गए हैं और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए वहां पर उपचुनाव हो रहा है। विजयपुर और बुधनी दोनों ही सीट जो है वो कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद से कांग्रेस एक भी चुनावों में यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सूबा साफ हो गया था, फिर उसके बाद जब छिंदवाड़ा की एक विधानसभा सीट बरवाड़ा पे चुनाव हुआ तो वहां पे भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष, नई टीम के सामने ये बड़ी चुनौती रहने वाली है। बुधनी में अरुण यादव को समिति में शामिल किया गया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और बुधनी से खुद शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो यहाँ की वस्तुस्थिति को बेहतर रूप से जानते हैं। विजयपुर जो रामनिवास रावत की सीट है, कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे और पूर्व में भी वो मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल सरकार में वन मंत्री हैं बीजेपी में जाने के बाद, तो वहां पर अशोक सिंह को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनके साथ तमाम दूसरे नेताओं को शामिल किया गया है। अशोक सिंह ग्वालियर चंबल के नेता हैं, ग्वालियर से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद भी हैं और ऐसे में उनको वहां पर जमीनी जमावट की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो दोनों ही समितियां बनाई हैं, ये यहाँ पर मंडलम बूथ और जो अलग अलग कांग्रेस की कमेटियां हैं, अलग। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और इस तरीके से अलग कमेटी बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलौदाबाजार से खबर की, जहां भाटापारा में कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगा है। जिला युवा कांग्रेस के महासचिव ने विधायक प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शराब को ज्यादा दाम पर बेचने और मध्य प्रदेश की शराब को भाटापारा में खपाने का आरोप लगा है और इसी पर मारपीट भी हो गई है। मारपीट के बाद थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर भाटापारा के कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला युवा कांग्रेस के महासचिव ने विधायक प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शराब को ज्यादा दाम पर बेचने और मध्य प्रदेश की शराब को भाटापारा में खपाने का ये गंभीर आरोप लगा है। मारपीट भी हुई, मारपीट के बाद थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। ग्रामीण थाने का है। कल थारूमल पेट्रोल पंप के पास दो पक्षों के बीच आपस में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कि भाटापारा ग्रामीण थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। विवेचना पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब से जुड़ा मामला सामने आया है। ये अभी जांच का विषय है। पहले प्रारंभिक तौर पे तो ये दोनों पक्षों के बीच मारपीट है और इसके अलावा और अन्य जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे पुलिस उसको संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी। मैं सामाजिक स्तर पे सामाजिक जागरूकता के नाम से फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागरूक करता हूँ कि अवैध शराब की बिक्री हो रही है, मध्य प्रदेश शराब ला के यहाँ बेचा जा रहा है, जिससे हमारी घर ये जो मुकेश साहू नाम का लड़का है चौहान और उसके साथ अन्य 5 साथी थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। मैं कैसे भी करके अपनी जान को बच। ये मुकेश साहू है आपका, चौहान जिसको बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आप पता करोगे तो मेडिसिन भाटापारा सप्लाई में भी उसी का हाथ है और यही सब चीज़ की तुम शिकायत करते हो करके तुमको जान से मार देंगे बोल के मेरे साथ हाथापाई। उस विधायक प्रतिनिधि का मेरा कहना ये है, अगर आप लोग मध्य प्रदेश एमपी का दारू काम नहीं करते हो, टेबलेट का काम नहीं करते हो, आप लोग मेरे को रोक के जान से मारने की कोशिश की, अपने आप को मैं कैसे भी करके बचाया। अगर आप लोग ये काम नहीं करते तो आप लोग उस जगह पे आते ही नहीं, मेरे साथ हाथापाई नहीं करते, इतना बड़ा घटना मेरे साथ घटता भी नहीं। और विधायक प्रतिनिधि जित्तू शर्मा का वहाँ पे आना एक संदेह को दर्शाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमपी दारू उसका बढ़ चढ़ का नाम आता है, क्योंकि पेटियों पे ट्रक माल उतरता है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता योगेश यादव बलौदाबाजार से जुड़ गए। योगेश, कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ऊंचे दाम पर शराब बेची जाती है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से शराब लाई जाती है, भाटापारा में खपाई जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस विधायक प्रतिनिधि पर जिन्होंने आरोप लगाया है वो खुद कांग्रेस के जिला युवा कांग्रेस के महासचिव है। जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस पार्टी के ही जो जिला कांग्रेस के महासचिव हैं उन्होंने विधायक प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है, मारपीट तो अलग बात है, लेकिन भाटापारा क्षेत्र में जिस तरह से एमपी की शराब की बात सामने आई है और जो अवैध मादक पदार्थ की बात सामने है उसको लेकर उन्होंने एसपी ऑफिस से शिकायत की थी। एसपी ऑफिस में शिकायत के बाद मामला इतना बढ़ गया कि भाटापारा के थारूमल पेट्रोल पंप के पास इनको मारपीट किया गया, इनका गला दबाया गया। गला से जब इनके झाग निकला तो फिर कहीं ना कहीं ये कुछ बड़ी घटना ना हो करके इनको फिर वहां से छोड़ा गया। लेकिन वहां पर भी किसी विधायक प्रतिनिधि से इनकी बात फोन पर हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम आपको मार देंगे, 302 की धारा, उसके बाद हत्या कर देंगे, तमाम तरह की बातें इन्होंने की और जाहिर तौर से मीडिया के सामने इन्होंने कहा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जो फूट की बात सामने है
बलौदाबाजार जिला में लगातार 3-4 बड़ी ऐसी घटनाएं हो सकी। पहली घटना है पोस्टर को इस विधायक का फोटो नहीं था, फिर पोस्टर फाड़ा क्योंकि वहां पर विधायक की तस्वीर थी। फिर अब एक और बड़ी घटना होती है कि जिला कांग्रेस के ही महासचिव ने विधायक प्रति पर गंभीर आरोप लगाया है, वो भी अवैध शराब को लेकर। जाहिर सी बात है कि वो सरकार जो अपने पूरे में सरकार थी तो शराबबंदी को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की थी, लेकिन उन्हीं सरकार के विधायक के प्रतिनिधि जब इस तरह का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और ये आरोप हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन्हीं की पार्टी के जिले कांग्रेस के महासचिव कह रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि ने मारपीट की और ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और ये सोशल मीडिया में रहते हैं, तो यही सी बात है कि इन्होंने इसको लेकर लगाम लगाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर शुक्रिया आपको जानकारी के लिए योगेश। और इस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश भी की लेकिन नहीं माने और उसके बाद ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खंडवा से बड़ी खबर की, जहां दुर्गा पंडाल के आयोजकों ने प्रशासन पर सख्ती का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक मां वैष्णो का दरबार बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, आयोजकों ने विसर्जन तक दरबार को बंद रखने की चेतावनी दी है। दरअसल रैंप से दर्शन कराने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए लोगों को रैंप से दर्शन करने की अनुमति दी और आयोजकों से विवाद हो गया। और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर प्रशासन की सख्ती का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक मां वैष्णो के दरबार को ही बंद कर दिया गया। थोड़ा सा हाइट पे होने के कारण बाद में कुछ बातों को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में यह तय हुआ था कि 8 आदमी दर्शन आरती करने जाएंगे, उसके बाद दर्शन कोई नहीं करेगा, लाइट हेलीकास्ट से नीचे LED लगा कर दर्शन करेंगे और बाकी भक्तगण आएंगे। आधे रास्ते से नीचे उतरने का एक वापस एक रास्ता बनाया है और वहाँ बाकायदा बढ़िया अच्छा भजन मंडली ये वो सब चल रही है। एक ड्यूटी पे जो थे उनके कारण थोड़ा सा विवाद कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ था। हमने माननीय SP साहब से, माननीय प्रशासन के और लोगों से, माननीय हमारे पूर्व विधायक राम दागोरे जी, मुकेश तन्वे जी, स्वयं मैं और अमर यादव, हमारी आपस में SP साहब से बात हुई और सारा निर्णय वहाँ से हो गया। महिलाओं की ड्यूटी वहाँ पे लगाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। खबर छतरपुर से, जहां प्रसाद की दुकानों पर मारा गया छापा। बागेश्वर धाम में प्रसाद की दुकानों पर छापा मारा गया। खाद्य औषधि विभाग ने दुकानों पर मारा छापा। होटल और भोजनालय पर भी छापेमार कार्रवाई हुई। तो वहीं 10 प्रसाद की दुकानों, 2 होटलों के लिए सैंपल लिए गए। दूषित खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कराया गया। कार्रवाई से प्रसाद दुकान संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छतरपुर से, जहां प्रसाद की दुकानों पर छापा मारा गया। बागेश्वर धाम में प्रसाद की दुकानों पर मारा गया छापा और खाद्य औषधि विभाग ने दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। होटल और भोजनालय पर भी ये छापेमार कार्रवाई हुई है। 10 प्रसाद की दुकानों, 2 होटलों के लिए सैंपल लिए गए। तो छतरपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर प्रसाद की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है और बागेश्वर धाम में दुकानों पर छापा पड़ा है। कोरबा में फिर दंतैल हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। दल से अलग घूम रहे दंतैल हाथी के इलाके में दहशत है। जिले में हाथियों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। ये हाथी खेतों में फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रहा है। बड़ी जानकारी है कोरबा से, जहां फिर से दंतैल हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। दल से अलग घूम रहे दंतैल हाथी के इलाके में दहशत बनी हुई है। पेंड्रा में मरवाही वन मंडल के पंडरी बीट एरिया में भालू की मौत हो गई। भालू के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि भालुओं के आपसी द्वंद्व में भालू की जान गई है। भालू का पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार कर दिया गया। पिछले 1 सप्ताह में 2 भालुओं की जान जा चुकी है। वहीं दुर्ग में नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पदयात्री रात भर यात्रा करते हैं। पदयात्रियों की सेवा के लिए जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। पंडाल में यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था की गई है।